अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 8 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके सामने प्रिंट स्टेटमेंट और एको स्टेटमेंट का एक छोटा सा कंपैरिजन कराऊंगा। प्रिंट और एको स्टेटमेंट्स को हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास कोई डाटा है और उसको हम आउटपुट करवाना चाह रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल उस डाटा को ब्राउजर में दिखाना चाह रहे हो। जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरे पिछले वीडियो लेसन हैं उनमें मैं ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूं। तो क्विकली आगे मूव करते हैं और यहाँ पे जो लेसन मैं उसका स्टार्ट एको स्टेटमेंट के साथ करता हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है अपने डाटा को आउटपुट कराने के लिए। उसमें वेरिएबल भी हो सकता है कोई, क्योंकि वेरिएबल में आपका डाटा पड़ा हुआ होता है, आप डायरेक्टली अपना डाटा भी आउटपुट करवा सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, यहां पे मैं लिखता हूं एको आई लव पाकिस्तान। ये जस्ट एक स्ट्रिंग है। आपको याद होगा जो डाटा टाइप्स है मैंने उनमें डिस्कस किया था, कुछ भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखा उसे एक स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकता हूं इस तरह से। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आई लव पाकिस्तान सेम रिजल्ट आ गया। अब आते हैं, अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल कर दूं। मैं स्ट्रिंग को यहां से निकाल लेता हूं और इसको मैं किसी वेरिएबल को साइन कर देता हूं, x इक्वल्स टू की जो भी स्ट्रिंग थे। अब मैं x को प्रिंट आउट कराता हूं, इसको मैं आउटपुट करवाता हूं। मैं प्रिंट नहीं कहूंगा क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको मैं आउटपुट करवाता हूं, किसकी मदद से? एको की मदद से। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक चीज साबित हो गई, एको के साथ आप पैरेंथेसिस इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बेशक इस्तेमाल ना करें, इट्स टोटली अप टू यू। यानी कि जो ब्रैकेट्स हैं आप बेशक इस्तेमाल करें, बेशक आप इस्तेमाल ना करें, कोई इशू नहीं है। अब ये जो सेम एग्जांपल है इसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट का भी सेम केस है। आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर लें, बेशक ना करें, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट पैरेंथेसिस और इसके अंदर $x। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो मेरे सामने सेम रिजल्ट आ गया। और अगर मैं इन पैरेंथेसिस को रिमूव कर देता हूं, रिमूव करने के बाद भी मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो अभी तक जितना मैंने काम किया उसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब डिफरेंसेस कहां पे आते हैं? हमेशा एक चीज याद रखें, जब आप प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा कुछ रिटर्न करती है। वो रिटर्न क्या करती है? 1। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, न्यू वेरिएबल ए के नाम से, और मैंने यहां पे लिखी प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रही है? प्रिंट स्टेटमेंट $x के नाम से जो वेरिएबल है उसको आउटपुट करवा रही है। नीचे जाके मैं एक नेक्स्ट काम करता हूं और जो $A है मैं उसको भी यहां पे प्रिंट करवाता हूं, यानी कि उसको भी आउटपुट करवाते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट $A। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। रिफ्रेश, और ये देखें यहां पे लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान और उसके आगे 1 आ गया। अब यहां पे 1 कैसे आया? ये इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट के नाम से जो फंक्शन है वो कॉल हुआ, कॉल हो जाने के बाद उसने $x को आउटपुट करवाया। जब उसने इसको आउटपुट करवाया तो इसका रिजल्ट आ गया आई लव पाकिस्तान। अब प्रिंट ने कोई वैल्यू रिटर्न की थी, वो वैल्यू क्या थी? 1। वो वैल्यू $A को साइन हो गई। नेक्स्ट लाइन पे, लाइन नंबर 6 पे जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया $A को आउटपुट करवाने के लिए, तो 1 प्रिंट हो गया। इसको क्विकली विजुअलाइज भी कर लेते हैं ताकि वो लोग जो कि न्यूबीज हैं, जिन्होंने कभी लाइफ में प्रोग्रामिंग नहीं की है, वो इस जगह पे स्टिल कंफ्यूज रह सकते हैं, क्योंकि जब मैं फंक्शंस करवाऊंगा तो फंक्शंस के बाद उनको ये चीजें ज्यादा बेहतर वे में क्लियर होंगी। यहां पे मैं लिखता हूं $A इक्वल्स टू प्रिंट $x। वेरिएबल्स के जो कलर्स हैं वो मैं चेंज कर देता हूं। $A आ रहा है और $A का कलर मैं ब्लू कर देता हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है? जो वैल्यू 1 के नाम से थी, मतलब इसने प्रिंट स्टेटमेंट ने 1 रिटर्न किया था, वो जो 1 था वो $A को साइन हो गया। वो किस तरह से साइन हुआ? वो इस तरह से साइन हुआ।
आपको याद होगा बीच में ये इक्वल का साइन आ रहा है। इक्वल का मतलब होता है आप असाइन करवा रहे हैं कुछ, यानी कि जो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आ रहा है उसको कुछ असाइन करवा रहे हैं। तो इस केस में क्या असाइन हो रहा है? इस केस में 1 असाइन हो रहा है। और जब ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी तो ये क्या आउटपुट करवाएगी? इसके अंदर $x पड़ा हुआ है और $x की जो वैल्यू थी वो आई लव पाकिस्तान थी। तो इस पार्ट का जो रिजल्ट आया था वो आई लव पाकिस्तान आया था। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जब मैंने आउटपुट कराया था $A को, तो $A में 1 पड़ा हुआ था जो कि प्रिंट ने रिटर्न किया था। तो मेरे पास जो कंप्लीट आउटपुट आई थी वो आई लव पाकिस्तान और उसके आगे 1 लिखा हुआ था। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से काम करती है। उसके साथ यहाँ पे जो एक दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है आप इसको एक से ज्यादा पैरामीटर पास नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं एको। एको लिख लेने के बाद यहां पे मैं लिखता हूं डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, व्हाटएवर, वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी। कुछ भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखा हुआ होगा वो स्ट्रिंग कंसीडर होगी। आई लव पाकिस्तान। अब यहां पे आप एक चीज नोट करें, एक वर्ड ये लिखा हुआ आ रहा है, उसके आगे कॉमा लिखा हुआ है, उसके आगे सेकंड वर्ड आ रहा है, उसके आगे भी कॉमा है, उसके आगे थर्ड वर्ड आ रहा है और उसके आगे कोई भी कॉमा नहीं है। इसके आगे कॉमा इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक आखिरी वर्ड है, मेरी स्ट्रिंग का ये एक आखिरी वर्ड है। ये ऊपर वाली सेम स्ट्रिंग है। यहां पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रिंग आपको 3 चंक्स में नजर आ रही है। एक चंक लव है, एक चंक का नाम आई है और एक चंक का नाम पाकिस्तान है। इसको आउटपुट करवाते हैं, आई लव पाकिस्तान, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड कॉमा। ऑन लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 पे कह रहा है कि यहां पे अनएक्सपेक्टेड कॉमा आ रहा है। कॉमा नहीं आना चाहिए, लेकिन इसको इस तरह से मसला नहीं करना चाहिए। रिफ्रेश, एक सेकेंड, इसकी जो पैरेंथेसिस हैं उनको जरा रिमूव करते हैं। पैरेंथेसिस को रिमूव करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आई लव पाकिस्तान, ये देखें काम कर रहा है। जो ऊपर वाली लाइन है जिसमें पहले से एक रिजल्ट आ रहा है उसको मैं जरा कमेंट कर देता हूं ताकि क्लियरली नजर आ जाए ये नीचे वाली लाइन प्रिंट क्या करवा रही है। रिफ्रेश और ये देखें आई लव पाकिस्तान। सिंपली हुआ क्या है, अगर मैं टेक्स्ट एडिटर साइड बाय साइड खोल लेता हूं तो ये जितने वर्ड्स लिखे हुए आई, उसके बाद लव, उसके बाद पाकिस्तान, इनको कंबाइन कर दिया गया है। एको स्टेटमेंट ने इनको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना के आपको दिखा दी है, यानी कि इन अदर वर्ड्स उनको कंकैटिनेट कर दिया। लेकिन यहां पे हैरानगी वाली बात है कि ये पैरेंथेसिस में काम क्यों नहीं कर रहा। रिफ्रेश और पैरेंथेसिस में काम नहीं कर रहा। चलिए यहां पे एक और चीज सामने आ गई कि अगर आपने इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स पास करने हैं, एको के नाम से जो मेथड है, एको के नाम से जो फंक्शन है इसको, तो आप पैरेंथेसिस के साथ पास नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज यहां पे कोई दूसरी स्ट्रिंग होती और वो किसी वेरिएबल में स्टोर होती, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ होता सिटी, और सिटी में मैं लिख देता हूं लाहौर, और मैं यहां पे लिख देता हूं आई लिव इन $सिटी पाकिस्तान। यहां पे आप नोट करें, यहां पे लिखा हुआ है आई लिव इन $सिटी और पाकिस्तान। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आएगी आई लिव इन लाहौर पाकिस्तान। कैसे? सबसे पहले आई प्रिंट, आई के बाद लिव, उसके बाद इन, उसके बाद सिटी। यहां पे एक वेरिएबल को आउटपुट कराया जा रहा है और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? वो लाहौर थी और उसके साथ आगे पाकिस्तान आ रहा है। ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश किया और ये देखें आई लिव इन लाहौर पाकिस्तान। अब अगर ये सेम काम आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ करना चाह रहे हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट आपको ये अलाउ नहीं करती है। प्रिंट स्टेटमेंट को आप एक सिंगल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, एक से ज्यादा पैरामीटर आप पास नहीं कर सकते हैं। ट्राई करते हैं इसको। यहां से जो एको है मैं इसको रिमूव कर देता हूं और यहां पे लिखता हूं प्रिंट। रिफ्रेश और ये देखें सिंटेक्स एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड कॉमा। इसके साथ पैरेंथेसिस भी लगा के देखते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करता हूं तो मेरे पास
सेम एरर मैसेज आ रहा है जो कि पार्स एरर है, सिंटेक्स एरर है। तो लैंग्वेज इस चीज को अलाउ नहीं करती है। तो जो डिफरेंस था, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट एक सिंगल आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करती है, एक से ज्यादा नहीं करती है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, आई, उसके बाद लिव, इन, सोसाइटी, सिटी और पाकिस्तान। और प्रिंट स्टेटमेंट एक वैल्यू रिटर्न करती है जो कि 1 है। और अगर आप एको की तरफ आते हैं तो अनलाइक प्रिंट स्टेटमेंट, एको स्टेटमेंट कुछ भी रिटर्न नहीं करती, लेकिन कुछ भी आप उसके थ्रू आउटपुट करवाना चाह रहे होते हैं तो वो उसको डायरेक्टली आउटपुट करवा देती है। और एको की मदद से आप एक से ज्यादा जो पैरामीटर्स हैं उनको डायरेक्टली आउटपुट करवा सकते हैं। अब जो एक और डिफरेंस है इन दोनों में, जो एको है वो थोड़ा सा फास्टर है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो एज कम्पेयर टू प्रिंट स्टेटमेंट वो थोड़ा सा ज्यादा फास्टर है। तो इट्स टोटली अप टू यू किस टाइम पे आप कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें मोर और लेस कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए वो यही थे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वीडियो लेसन के लिए इतना काफी है। और अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें, कोई कंफ्यूजन है तो वहां पे पोस्ट करें, तो इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू। उसके साथ साथ जो मेरी वीडियो लेसन हैं उनकी लाजमी मुझे फीडबैक दिया करें। फीडबैक देने से मैं जो वीडियोस की क्वालिटी है मैं उनको ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं, क्योंकि ये वीडियो लेसन्स मैं आपके लिए बना रहा हूं और इनमें से अगर चीजें आपको क्लियर नहीं होती हैं तो उन वीडियो लेसन्स का फायदा नहीं है, वो गार्बेज है। तो मुझे चाहिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं जिनकी आपको एटलीस्ट अच्छी तरह से समझ आए। ऑलराइट देन, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।